students, welcome back and good morning to all of you. Myself Amit Jala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject Economics of Standard 11. Chapter number 8 Economic Reforms. आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 91 पर दिया गया है. क्वेश्चन का नेम है अनफेवरेबल इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. कल हमने फेवरेबल इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो कंप्लीट किए हुए थे. फेवरेबल इफेक्ट में क्या था कि हम सबको पता है 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था. बहुत ही कुछ जो है चेंजेस हुए थे. इसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन तीनों के अंदर बहुत कुछ चेंजेस हुए थे. तो इसकी फेवरेबल इफेक्ट्स भी हुई थी कंट्री के ऊपर और अनफेवरेबल इफेक्ट्स भी जो है वो कंट्री के ऊपर हुई थी. तो आज हम डिस्कस करने वाले अनफेवरेबल इफेक्ट्स कौन कौन सी थी जो कंट्री को फेस करनी पड़ी. पॉइंट नंबर 1, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज कुड नॉट विथस्टैंड कंपटीशन फ्रॉम द मल्टीनेशनल कंपनीज. यहां पर यह बताया गया है कि मल्टीनेशनल कंपनीज के कंपटीशन के सामने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो है बहुत ही ज्यादा लॉस उठाना पड़ा है और मल्टीनेशनल कंपनी के सामने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो स्टे नहीं कर पाई है. तो ये भी एक अनफेवरेबल इफेक्ट्स आपको बताई गई है. देखते हैं पॉइंट नंबर 2 क्या दिया गया है. ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड अलोंग विद अ प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन के साथ ही तुरंत ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया. बिफोर द इंडियन प्राइवेट सेक्टर बिकम एफिशिएंट, इंडियन कंपनीज स्टार्टेड फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम द फॉरेन कंपनीज and some Indian companies suffer a setback. यहाँ पर ये बताया गया है कि कंट्री के प्रोड्यूसर एफिशिएंट बने उससे पहले ही फॉरेन कंपटीशन को उससे जो है फेस करना पड़ता है. जैसे ही प्रोड्यूसर एफिशिएंट बनते हैं तुरंत ही उनके सामने एक नई चुनौती आ जाती है और वो चुनौती होती है फॉरेन कंपटीशन. और बहुत सारी कंपनी तो ऐसी भी है नेशनल इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी ऐसी भी कंपनी है जिसको जो है डिफिकल्टीज भी सहन करनी पड़ी है या तो फिर उन्हें कंपनी भी बंद करनी पड़ी है. तो ये था पॉइंट नंबर 2. नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया है. सब्सिडीज were reduced in many sectors and service of this sector become expensive. सब्सिडीज जो है वो कम हो चुकी है. प्राइवेटाइजेशन के कारण जो है पब्लिक सर्विस एंड बेसिक सर्विसेज जो है वो एक्सपेंसिव हो चुकी है. सो ये था पॉइंट नंबर 3 अनफेवरेबल इफेक्ट्स. पॉइंट नंबर 4 देखते हैं. एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन ब्रैकेट में दिया है डिटरमाइनिंग अ वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी वाइस फॉरेन करेंसी वाज लेफ्ट टू द एंड मार्केट एंड हेंस फ्लक्चुएटेड मोर. मेनी कंपनीज सफर ओविंग टू सच फ्लक्चुएशन. इंडियन करेंसी का ट्रेड के बेस पर जो है वैल्यू डिसाइड होती थी और वो जो है अब जो है अप डाउन होने लगी है. मार्केट के कारण जो है वो उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है. बहुत सारी इंडियन कंपनी को जो है वो लॉस भी जो है वो सहन करना पड़ा है. तो ये था पॉइंट नंबर 4. नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 5 में क्या दिया है. सम फॉरेन कंपनी स्टार्टेड सेलिंग देयर गुड्स एट अ अनड्यूली लो प्राइस इन इंडिया. ब्रैकेट में एज अ रिजल्ट many Indian companies selling a similar goods receive a setback as they cannot produce and sell at a low price. Such a method of foreign companies is called a dumping. Dumping के बेस पर ये बताया. डंपिंग यानी कि क्या कि बहुत सारी फॉरेन कंपनीज ने लोएस्ट प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी वाला जो है वो प्रोडक्ट सेल्स करना शुरू कर दिया. इससे क्या तकलीफ हुई कि इंडियन कंपनीज के जो प्रोड्यूसर थे वो लोएस्ट प्राइस में बेस्ट क्वालिटी वाला गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करने में असफल रहे. सो इस रीजन के कारण इंडियन कंपनी को जो है ये तकलीफ फेस करनी पड़ी. तो इसे हम कहते हैं डंपिंग. ये जो फॉरेन कंपनीज की मेथड है उस मेथड को हम डंपिंग कह सकते हैं. तो ये था पॉइंट नंबर 5. नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट नंबर 6 में क्या दिया गया है. Many policies of the World Trade Organization means WTO imposed strict quality measures and posed difficulties for export of the countries like India, especially for the export of the agriculture goods. WTO ने क्वालिटी के हाई स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर दिए. उसके कारण इंडिया जैसे कंट्री को बहुत सारी चीजों का जो है वो एक्सपोर्ट
करने में जो है उनको चैलेंज फेस करने पड़े। सो स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, स्पेशली एग्जांपल दिया है एग्रीकल्चर गुड्स। पॉइंट नंबर 7 में देखते हैं, टू कॉप विद द स्पीड ऑफ द प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रोड एंड एक्स्ट्रा प्रूव इनसफिशिएंट। प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के कारण नई नई कंपनी तो एस्टैब्लिश हुई, बट उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है वो आज की डेट में भी सफिशिएंट नहीं मिली है। इसमें देखा जाए तो रोडवे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी एक्स्ट्रा, ये आज की डेट में इनको जो है इनसफिशिएंट जो है वो मिल रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट नंबर 8 में क्या दिया गया है, इनक्वालिटीज ऑफ द इकोनॉमिक पावर इंक्रीज। इकोनॉमिक पावर जो है इंक्रीज हुआ है और इनइक्वालिटीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रहा है। इनइक्वालिटीज यानी कि हर एक जगह पर इक्वल नहीं हो रहा है, कुछ एरियाज डेवलप हो रहे हैं तो कुछ जो है वो अनडेवलप्ड है। देखते हैं पॉइंट नंबर 9 में क्या दिया है, द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द लाइफस्टाइल गुड्स इंक्रीज अगेंस्ट द नेसेसिटी। जो नेसेसरी गुड्स है, गुड्स एंड सर्विसेज या एंटरटेनमेंट के गुड्स एंड सर्विसेज है, तो उनका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो चुका है। यानी कि किसके अगेंस्ट, द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ लाइफस्टाइल गुड्स इंक्रीज अगेंस्ट द नेसेसिटी गुड्स। जो जरूरी गुड्स है, नेसेसिटी गुड्स है, उसके अगेंस्ट में जो एंटरटेनमेंट के लाइफस्टाइल के गुड्स है उसमें जो है वो इंप्रूवमेंट हुआ है। पॉइंट नंबर 10 में देखते हैं, some people believe that a social cultural foundation of India are threatened because of the globalization। ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारी सामाजिक संस्कृति को जो है वो नुकसान हो रहा है। लाइफस्टाइल के अंदर बहुत कुछ जो है वो चेंजेस हो रहा है, जैसे कि पहले के स्टाइल में जो है वो हम रहते कैसे थे, हमारे कपड़ों की स्टाइल कैसी थी, बरोबर, वो सब जो है वो धीरे धीरे जो है लाइफस्टाइल चेंज होती जा रही है। सो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अनफेवरेबल इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सो नाउ इट्स होमवर्क टाइम। एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको आपके मेन नोटबुक में लिखने हैं। एमसीक्यू, वन सेंटेंस, आंसर इन शॉर्ट, ब्रीफ एंड डिटेल, सारे के सारे क्वेश्चन पेज नंबर 92 पर दिए वो सारे के सारे मेन नोटबुक में लिखने हैं। जब आपसे नोटबुक मंगवाई जाएगी तब आपको ये नोटबुक सबमिट करवानी पड़ेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता दी।